तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। कि मेरा दिल कर रहा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं? क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान, गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। इस्लाम हमेशा गालिब आया है कुफर पे, और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है आपको पता है? हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे। जी दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी लड़कियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गा रही है, और केवल पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुबई के शेख भी हिंदुस्तान के देश प्रेमी हो रहे हैं। दोस्तों, भारत इस समय वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है, इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। भारत में बढ़ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की फॉरेन पॉलिसी देखते हुए हर किसी को मालूम हो गया है कि पिछले 10 सालों में भारत कितना बदल गया है। अब नया भारत अब झुकता नहीं बल्कि झुकाना जानता है। कनाडा, पाकिस्तान और मालदीव सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी भी ख्वाहिश करने लगे हैं कि उनका जन्म भी काश इंडिया में हुआ होता। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हर बीते दिन IMF के सामने खड़ा मिलता है। पर इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है पाकिस्तान के बारे में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो का अंत तक देखिएगा। पोएम है, तो इसमें तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। तो अल्लामा इकबाल के शेर से जवाब दे रहा हूँ। तो खैर उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली? 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सब ने बेस्ट विशेस दी। इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे तमाम दुनिया में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से ना तो सेलिब्रेशंस की, ना ही पाकिस्तान को इस तरह से बाकी ममालिक ने विश किया। क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन चलते हैं वो गिव एंड टेक की बेसिस पे चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ानी चाहिए, तो फिर हम लोगों को भी लोग विश करेंगे, सिंपली। तो अभी देखें, अगर कोई भी कंट्री अपनी वर्थ बनाएगा ना, अगर हम अपनी वर्थ बनाएंगे तो फिर हम लोगों को भी विश किया जाएगा, बल्कि हमें किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं किया जाता। तो हमें भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है या इंडिया के साथ क्या चल रहा है। हमें पाकिस्तान सेंट्रिक है, हमारा ये मुल्क है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमें भी विश किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने इस तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, आपको लगता है इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, देखें, बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। सऊदी और इंडिया के ऑलरेडी ही बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो उनके ऑयल के बहुत बड़े बायर हैं सऊदीया के साथ। वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट सऊदीया के जो रिलेशंस हैं हमारे से ज़्यादा बेटर इंडिया के साथ हैं। तो मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार। मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है, और
उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। OIC का भी वो चेयरमैन है। आपके सामने कश्मीर का इशू है, इसराइल का उसका फ़लस्तीन का इशू है, तो वो ब्लास्ट करते हैं, वो मारते हैं, मतलब वो इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उनके खिलाफ OIC में कोई आवाज़ नहीं उठाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हम ट्रेड भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया खरीद रहा है जिस टाइम पेट्रोल है, वो तेल है, वो उससे खरीद रहा है सऊदी अरब से। तो इस तरह की वो चीज़ें वहाँ पर कोई लोग अच्छे भी हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। अब सबके लिए तो एक मुल्क थोड़ी है। मेरे दोस्त, जो भी मुसलमान बनता है ना, वो हमेशा यकीन रखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर कि जो कुछ भी इस वक्त में हो रहा है, आने वाले वक्त में होना है, पास्ट में हो रहा है, तो वो सब एक अल्लाह के नबी ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे मुसलमानों के साथ होना है। अरब ने गद्दारी करनी है, ये बताया गया था। सबसे पहले बर्बादी भी इन्हीं की होनी है, और आपके सामने हो भी रही है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे में अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो चाहे अफ्रीका का मुसलमान है, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे इंडिया का मुसलमान है, वो किसी भी कंट्री का मुसलमान है। अगर उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमारे एक जिस्म की मानिद है, ऐसे ही है। तो उसको हमारे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। वो एज अ बिज़नेस आप उनको एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में देख सकते हैं कि वो एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडिया एक बिग मार्केट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो सऊदीया में है वो, और सऊदी अरब दोनों के अच्छे ताल्लुकात है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार हो और आपस में मिलजुल कर हम जिए, ना कि हम बरसों से दुश्मनी पालते आ रहे हैं। बल्कि इंडिया को हमने एक फाशिस्ट हम करार दे रहे हैं उनको। ऐसी कोई बात नहीं, एक सॉन्ग ट्रिब्यूट करने से कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आएगी, बल्कि हमें उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बल्कि हमें ऐसे बनना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई सॉन्ग जो है ट्रिब्यूट करे। बहुत अच्छी बात की, और इस के ज़रिए जो है उन्होंने यही कहा ज़्यादातर लोगों ने कि ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें एक दूसरे के जो इवेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो पर्सनली ये राय रखता हूँ कि हमें हर एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इसी से ये दुनिया का निज़ाम कायम है। जंग क्या है, अमन एक खूबसूरती है, पीस जो है वो दैट इज़ एवरीथिंग फॉर अस। जंग तो तबाही है, बर्बादी है। तो हम अगर ये चीज़ जहन से निकाल लें कि जंग, लड़ाई, नफ़रत, मोहब्बत की तरफ आ जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारी और भी मुस्लिम ममालिक ने जो है वो इंडिया को उसका 75वां यौम आज़ादी विश किया है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई है कि कोई भी कंट्री उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं रहा। एग्जैक्टली हमारे अब